तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि सक्सेसफुली S-400 जैसे बेहतरीन मिसाइलों को निर्माण करने के बाद रशिया की तरफ से इससे भी अधिक ताकतवर S-500 मिसाइलों के निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक S-400 जहां पे एक टोटल एयर डिफेंस सिस्टम है तो वहीं पे S-500 एक स्पेस डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि यह मिसाइल लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों को भी मार गिराने में सक्षम है। पर दोस्तों जहां पे बताया जा रहा था कि जल्द ही रशिया के द्वारा अपने बेड़े में S-500 को शामिल किया जाएगा, तो वहीं पे अब खबर यह है कि रशियन बेड़े को बीते 4 साल में कम से कम 25 S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है। दोस्तों ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर रशिया के बेड़े में इतने बड़े संख्या में S-400 ट्रायम्फ सिस्टमों को शामिल किया गया है, तो क्या उसका मतलब हम ये मान के चले कि रशिया के S-500 प्रोमीथियस मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के प्रोग्राम एक बार फिर से डिले का शिकार हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया को इतने बड़े संख्या में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का क्या आवश्यकता है और इससे किस तरीके से S-500 के प्रोग्राम के ऊपर असर पड़ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों नवंबर 1 तारीख के दिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से स्पुतनिक न्यूज एजेंसी को एक अनाउंसमेंट किया गया और उनके द्वारा जानकारी दिया गया है कि बीते 4 सालों में स्टेट आर्मामेंट प्रोग्राम के अंतर्गत रशियन आर्म फोर्सेस को कम से कम 25 S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को सौंपा गया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिवों के सामने अपने बयान में यह भी बताया गया कि कैसे बीते 4 सालों में स्टेट आर्मामेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया और उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि 25 S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के अलावा इन 4 सालों में रशियन एयरफोर्स को कम से कम 70 मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया, जबकि 4 साल के दरमियान कम से कम 20 S-300 सिस्टमों को और 90 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड भी किया गया है। दोस्तों प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि जल्द ही रशियन आर्म फोर्सेस को S-500 ट्रायम्फ सिस्टम भी मिलेगा, पर अगर देखा जाए तो S-500 फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 1 साल डिले से चल रहा है। रिपोर्ट में पहले भी बताया गया था कि रशियन आर्मी को साल 2020 में ही S-500 सिस्टमों का डिलीवरी किया जाना था, मतलब कम से कम ये 1 साल डिले हो चुका है और अगर इस साल के अंत तक इन्हें डिलीवर नहीं किया जाता है तो कम से कम ये 2 साल के डिले से चलेगा। दोस्तों S-400 को जहाँ पे दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे S-500 प्रोमीथियस इससे भी कई गुना आगे का सिस्टम है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो सिस्टम है ये 600 किलोमीटर के रेंज में और करीबन लगभग स्पेस में दुश्मन के ऊपर हमलावर हो सकता है। प्रोमीथियस एयर डिफेंस सिस्टम को लेके इसी साल के अप्रैल महीने में सिस्टमों के डेवलपर मतलब अल्मास आंते के तरफ से यह भी बयान दिया गया था कि सिस्टमों के डेवलपमेंट का काम लगभग समाप्त हो चुका है और जल्द ही इसका डिलीवरी शुरू किया जाएगा। दोस्तों अल्मास आंते का यह भी कहना है कि S-500 असल में अमेरिका के एडवांस तरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो बेसिकली F-22 और F-35 है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका फिलहाल स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के मामले में दुनिया के बाकी सभी देशों से आगे है और इस वजह से अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रशिया के लिए भी एक खतरा है। रिपोर्टों के मुताबिक S-500 असल में S-400 ट्रायम्फ सिस्टमों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें मिसाइलों को और एनहेंस किया गया है ताकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को भी मार गिरा सके। दोस्तों S-500 मिसाइल सिस्टमों को लेकर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार बयान देते हुए ये भी बताया गया था कि फिलहाल इन मिसाइलों के कोई भी काउंटर पार्ट नहीं है, मतलब दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जिसे एटलीस्ट इसके साथ कंपेयर किया जा सके। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का यह भी कहना है कि ये अपने आप में अकेला एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो इतने लंबे दूरी तक मार कर सकता है और रफ्तार, रेंज, ऑल्टीट्यूड सभी मामलों में दुनिया में अब तक प्रचलित सभी मिसाइलों से ये आगे है। दूसरी तरफ अगर S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों को देखा जाए तो ये रशिया के अल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो फॉर मरीन इंजीनियरिंग के द्वारा 1990 के दशक में S-300 फैमिली के मिसाइलों के अपग्रेडेड वर्जन के रूप में डेवलप किया गया था। एक S-400 ट्रायम्फ सिस्टमों में कई तरीके के इक्विपमेंट और कई तरीकों के सब सिस्टम्स रहता है, जिनमें ऑटोनोमस डिटेक्शन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, मल्टी फंक्शनल रडार, टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। और दोस्तों ये जो S-400 सिस्टम है ये 400 किलोमीटर के डिस्टेंस में कई तरीके के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनमें एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से शुरू करके हेलीकॉप्टर तक शामिल है। इवन ये 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके भी दुश्मन के हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्टों को भी मार गिराने का क्षमता रखता है। दूसरी तरफ लेयर डिफेंस मतलब एक के बाद एक लेयर के रूप में डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए इन सिस्टमों में टोटल 4 तरीके के अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रेंज भी अलग है और कार्य क्षमता भी अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक S-400 सिस्टम में सबसे कम रेंज का मिसाइल 9M96E है, जो कि 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में दुश्मन को तबाह कर सकता है, जबकि इसके बाद नाम आता है 9M96E
E2 जो कि 120 किलोमीटर रेंज, और उसके बाद 48 N6 250 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल और 40 N6E 400 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। दोस्तों S-400 सिस्टम के सबसे बड़े खासियत यह है कि ये एक ही साथ कई सारे स्टेल्थ ऑब्जेक्टों को हवा में डिटेक्ट करने में सक्षम है, और साथ ही साथ ये एक फ्लेक्सिबल और हाईली मोबाइल ऐसा सिस्टम है जो तेज गति से किसी भी तरीके के टेरेन में कुछ ही मिनटों में डिप्लॉय हो सकता है। दोस्तों दूसरी तरफ S-400 सिस्टम में जो कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है वो एक बड़े आकार के LED स्क्रीन से लैस है, जो कि दुश्मन के हवाई ऑब्जेक्टों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ एयर सर्च रडार के फंक्शनों को भी दर्शाता है, और साथ ही साथ इस डिस्प्ले में हवा में ऑब्जेक्टों के पोजीशन चेंज होने के तुरंत बाद ही संपूर्ण रूप से वो डिस्प्ले भी होता है। दोस्तों S-400 सिस्टम दुनिया के अब तक के ऑपरेशनल सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इवन 2017 के रिपोर्टों के मुताबिक ये दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अब तक इन सिस्टमों को रशिया के अलावा चाइना और टर्की के द्वारा हासिल किया जा चुका है, जबकि कई सारे ऐसे देश है जो इसे अभी भी हासिल करना चाहता है। फिलहाल अगर भारत को देखा जाए तो भारत और रशिया के बीच में S-400 को लेकर डील हो चुका है, और इस साल के अंत तक भारत को S-400 के डिलीवरी भी हो जाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ भी अक्टूबर 2017 में $3 बिलियन के S-400 डील को लेकर एक समझौता हुआ था, जबकि बेलारूस के साथ भी S-400 के डील को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है। सस्पेक्ट तो ये भी है कि मोरक्को और अर्जेंटीना जैसे देश भी S-400 सिस्टमों को खरीदने के लिए रशिया के साथ चर्चा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इससे इतर S-500 सिस्टमों को अगर देखा जाए तो इसे प्रोमीथियस सिस्टम भी कहा जाता है। असल में दोस्तों S-300 के बेस पे जिस तरीके से S-400 सिस्टमों को निर्माण किया गया था, तो वैसे ही रशिया के द्वारा S-400 के बेस पे S-500 सिस्टमों का निर्माण किया गया है। दोस्तों S-500 सिस्टमों को भी S-400 के जैसे काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है, और ये रिपोर्टों के मुताबिक S-400 के जैसे ही तेज गति से डिप्लॉय हो सकता है। एक्सपर्टों का कहना है कि S-500 सिस्टम दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। इवन ये मिसाइल दुश्मन के ICBM को मिड स्टेज में ही हवा में तबाह कर सकता है। दोस्तों इन सिस्टमों का भी डेवलपमेंट का काम आलमाज आंते की तरफ से किया गया है, और आलमाज आंते के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम है ये एक्सटर्नल टारगेटिंग डेजिग्नेशन सिस्टम से लैस है, जो कि दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को मिड या फिर अर्ली स्टेज में लंबे दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है। दूसरी तरफ S-400 की तुलना में इन मिसाइलों को और कम समय में दागे जाने का क्षमता को भी बताया जा रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक S-400 के जहां पे रिएक्शन टाइम 10 सेकंड है, तो वहीं पे S-500 के रिएक्शन टाइम सिर्फ 4 सेकंड है। मतलब दुश्मन के ऑब्जेक्टों को डिटेक्ट करने के 4 सेकंड के अंदर ही मिसाइल दागा जा सकता है। और S-400 से अलग S-500 सिस्टमों में 2 और मिसाइलों को जोड़ा गया है, जिन्हें 77 N6N और 77 N6N1 कहा जाता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 77 N6 सीरीज के ये 2 मिसाइल है, ये दुश्मन के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा में उड़ने वाले किसी भी अन्य हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका रफ्तार माक 5 से अधिक हो, उसे मार गिरा सकता है। इवन इसके अलावा S-500 में S-400 की तुलना में अधिक ताकतवर और अधिक संख्या में रडार इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक S-500 बैटरीज के साथ कम से कम 4 अलग अलग रडार के व्हीकलों को अटैच किया जाएगा, जिनमें 91 N6EM S-band एक्विजिशन रडार, 96 L6 TSP C-band एक्विजिशन रडार, 76 T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार और 77 T6 एंटी बैलिस्टिक एंगेजमेंट रडार शामिल है। और इन सभी रडारों की मदद से S-400 सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को 2000 किलोमीटर और अन्य एयरबोर्न टारगेटों को कम से कम 800 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करने में सक्षम है। दोस्तों S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के इस तरीके के बेहतरीन कैपेबिलिटीज के वजह से इसे प्रेजेंट S-300 और S-400 सिस्टमों के सप्लीमेंट के रूप में देखा जा रहा है, और इन सभी सिस्टमों को एकत्रित करके रशिया के द्वारा एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को भी तैयार करने का बात कहा जा रहा है। एक्सपेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि रशिया के जो S-400 सिस्टम है ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम होगा। पर दोस्तों S-500 मिसाइल तैयार होने से पहले ही कई बार डिले का शिकार हो चुका है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि S-500 सिस्टमों के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम साल 2011 में ही समाप्त कर लिया गया था, पर इसके बाद कई बार सीरियल मैन्युफैक्चरिंग को डिले किया गया है, जिनमें सबसे पहले 2014 में इसे शुरू किया जाना था, लेकिन फिर इसे 2017 और फिर 2021 और अब फाइनली बताया जा रहा है कि 2025 तक ही इसके सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो सकेगा। जबकि दोस्तों ये तभी संभव होगा अगर रशिया के द्वारा इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के शुरुआती समय तक इनिशियल बैचों की डिलीवरी रशियन आर्म फोर्सेस को किया जाता है। तो दोस्तों सीरियल प्रोडक्शन मतलब बड़े मात्रा के ऑर्डर के बाद तेज गति से प्रोडक्शन को कहा जाता है। मतलब ये एक बार तभी संभव होगा जब कुछ छोटे संख्या के मिसाइलों को रशियन बेड़े में शामिल करने के बाद एक ऑपरेशनल ट्रायल को संपूर्ण किया जाए। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है
कि S-500 के डिले के कारण से ही लास्ट 4 साल में रशिया के बेड़े में कम से कम 25 नए S-400 सिस्टमों को शामिल कराया गया ताकि रशिया के बेड़े के जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है उसे रिप्लेस भी किया जा सके और बढ़ते हुए थ्रेट के खिलाफ रशिया को मजबूत भी रखा जा सके। दोस्तों एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि S-500 सिस्टमों के सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने के बावजूद रशिया के द्वारा S-400 के प्रोडक्शन लाइन को बरकरार रखा जाएगा ताकि S-400 सिस्टमों को एक्सपोर्ट मार्केट में सप्लाई किया जा सके। मतलब फिलहाल S-500 जैसे मिसाइल सिस्टमों के बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का संभावनाएं काफी कम है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रशिया अपने S-500 सिस्टमों को भी भारत और चाइना जैसे देशों को बेचना चाहता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।